तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर सुमिरे एडमिट होती है और वो कह रही थी अच्छा हुआ सही समय पर होकागे वहां आ गए, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता था। तभी बरूटो भी वहीं पर आ जाता है और वो सुमिरे से माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने पहले ही उस घोस्ट को पकड़ लिया होता तो ये सब नहीं होता। सुमिरे को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसके बाद श्राद्धा बरूटो को पकड़कर वहां से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। फिर बरूटो बाहर शिकाडाई से कहता है ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने ठीक से मेल को डिलीवर किया होता तो हम सभी पर नजर रख पाते। शिकाडाई उसे समझा ही रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर नरूटो आ जाता है और वो बरूटो का कान खींच कर ले जाने लगता है। फिर नरूटो उसको वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर उस इंसान का ट्रीटमेंट चल रहा था जिसने प्लांट पर अटैक किया था। साकुरा उसका इलाज कर रही होती है और उसका लगभग सारा चाकरा खत्म हो चुका था, इसीलिए नरूटो उन तीनों को इस सब से दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर शीनो आ जाता है और वो कहता है बरूटो मेरा स्टूडेंट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। फिर नारुतो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं बरूटो को तुम पर छोड़ता हूँ और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों अपने काम को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुँच जाते हैं, लेकिन वो तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था चीफ आज भी उन्हें स्टैंप लगाने के लिए बैठा देगा और वो विलेज में नजर रखने के लिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन चीफ उन्हें बताता है कि तायोरी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि तुम तीनों को उसके साथ मेल डिलीवरी करने के लिए भेजा जाए। फिर बरूटो तायोरी को थैंक यू बोलता है और वो सभी मेल डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। आज वो सभी अच्छे से डिलीवरी कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद उनका काम पूरा हो जाता है। तभी मित्सुकी वहाँ पर आकर उन्हें बताता है एक घोस्ट ने फिर से अटैक किया है। तो बरूटो उससे पूछता है कहाँ पर है वो। फिर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर घोस्ट ने अटैक किया था। साय वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे फिर से वहाँ पर एक पौधा मिलता है। तभी बरूटो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे फिर से देर हो चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं घोस्ट ने एक और जगह पर अटैक किया था, लेकिन बरूटो वहाँ भी लेट पहुँचता है। फिर वो सोचने लगते हैं हर बार ऐसा ही क्यों होता है, जिस रास्ते को वो नहीं चुनते घोस्ट वहीं पर अटैक क्यों करता है। तो शिकाडाई समझ जाता है कोई उन पर नजर रख रहा है और जहाँ पर वो नहीं जाते वो वहीं पर अटैक करता है। जिसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि इस बार वो विलेज के हर रूट पर उस घोस्ट को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो इसके लिए शिकाडाई अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। शिकाडाई ने अवावे से कुछ रॉकेट्स भी मंगवाए थे ताकि अगर किसी को घोस्ट दिखाई दे तो वो दूसरों को बता सके। जिसके बाद तायोरी अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को भी बुला लेता है और वो सभी घोस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो चीफ होता है वो वहाँ पर अकेला होता है और तभी वहाँ एक मास्क वाला बंदा आ जाता है जो चीफ के अंदर काले साए को घुसा देता है। जिसके बाद चीफ गुस्से में सभी मेल्स को इधर उधर फैलाने लगता है। तभी हम बरूटो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो वहीं पर होते हैं और बरूटो कहता है हमें पता था तुम हम पर नजर रखे हुए हो, अगर हम विलेज में हर जगह पर जाएंगे तो तुम पोस्ट ऑफिस पर ही अटैक करोगे। फिर चीफ उन सभी पर अटैक करने लगता है और मौका देखकर वो मास्क वाला बंदा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। बरूटो के दोस्त उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं चीफ पेपर से बरूटो पर अटैक कर रहा होता है तो अबावे अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से वहाँ पर एक दीवार बना देता है। फिर अबावे और बरूटो मिलकर चीफ को एक पंच करते हैं और उसके अंदर का काला साया निकल जाता है। उधर मास्क वाला बंदा भी भाग रहा होता है और वो पानी में कूदकर वहाँ से भाग जाता है। मेटल उसके पीछे पानी में कूदता है, लेकिन उसे पानी पर चलना नहीं आता तो वो डूबने लगता है। फिर हम देखते हैं वो मास्क वाला एक टनल में जा रहा होता है। मित्सुकी उसका पीछा करते करते वहीं पर आ जाता है, लेकिन वो टनल के अंदर चला जाता है और मित्सुकी उसे खड़े होकर देखते रहता है। जिसके बाद हम पोस्ट ऑफिस में देखते हैं चीफ को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और तभी मित्सुकी आकर बरूटो को बताता है हमने मास्क मैन को खो दिया। तो शिकाडाई कहता है कोई बात नहीं, हमें आज ये तो पता चल ही गया कि घोस्ट को कोई कंट्रोल कर रहा है और शायद हम उसे जानते हैं। हम देखते हैं सीनो आज सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है, जिसमें उन बच्चों को ऑब्स्टिकल्स को पार करके समय खत्म होने से पहले फिनिश लाइन तक पहुंचना था। सभी बच्चे 3-3 के ग्रुप्स में टास्क को पूरा कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन उनके टीममेट्स समय खत्म होने से पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। फिर बरूटो की टीम की बारी आती है। वो बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरी स्टेज पर डेंकी पार नहीं कर पा रहा होता है और उसे फिनिश लाइन तक पहुंचाने के चक्कर में उनका टाइम ही खत्म हो जाता है। फिर सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं और तभी सीनो आज का रिजल्ट अनाउंस करता है और वो बताता है तुम सब आज फेल हो चुके हो क्योंकि तुम में
में से किसी की भी टीम के तीनों बंदे फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे। तुमने अपने साथियों को पीछे ही छोड़ दिया और एक असली मिशन के दौरान टीम वर्क स्किल का होना बहुत जरूरी है। फिर कोनोहामारू बताता है कि वो आज सबको ऑब्जर्व करने के लिए आया था ताकि वो सबका टीम वर्क स्किल देख सके और उसी के हिसाब से सबकी टीम बना सके। फिर क्लास खत्म हो जाती है। डेंकी कह रहा था पोस्ट ऑफिस के बाद हमने घोस्ट को नहीं देखा, शायद वो हमसे डर गया है। तो सिकाडाई कहता है ऐसा नहीं है, उसे पता है हम उसके पीछे हैं, शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। फिर बरूटो बैठकर बन खा रहा होता है और तभी वो देखता है अवावे को एक मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो बरूटो अवावे की हेल्प करने लगता है। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मित्सुकी अपने घर जा रहा होता है, तभी इनोचिन उससे कहता है आजकल तुम बरूटो में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो मित्सुकी कहता है ऐसा क्यों है कि बरूटो की तरफ हर कोई खींचा चला जाता है। फिर इनोचिन कहता है क्योंकि वो एक बेवकूफ है, वो सिर्फ अपने मन की ही करता है। लोग उसे होकागे के बेटे होने का ताना मारते हैं, इसीलिए वो खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और गड़बड़ कर बैठता है। इसी वजह से लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और कभी कभी उससे परेशान भी हो जाते हैं, जैसे क्लास रैप सुमिरे। फिर शाम हो जाती है और मित्सुकी सुमिरे से मिलने के लिए जाता है। वो सुमिरे का हालचाल पूछता है और कहता है बरूटो तुम्हें कैसा लगता है, क्या वो तुम्हें परेशान करता है। तो सुमिरे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद हमें पता चलता है सुमिरे की कोई फैमिली नहीं है, उसके डैड एक शिनोबी थे और उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है। फिर हम देखते हैं आज बरूटो मित्सुकी को अपने घर लेकर गया था और हिनाटा ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाया था। फिर हिनाटा उसे बताती है आज नारुतो भी जल्दी घर आ जाएगा, लेकिन बरूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो मित्सुकी को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। फिर बरूटो मित्सुकी से कहता है तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ बैठ सकते हो। तो मित्सुकी नारुतो की फोटो देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। इस पर बरूटो कहता है वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी वैसे नहीं है, वो घर का सारा काम मोम से ही करवाते हैं और उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। फिर मित्सुकी बरूटो से पूछता है क्या तुम होकागे से नफरत करते हो। बरूटो इससे पहले कुछ कहता हिनाटा उन दोनों को खाने के लिए बुलाती है। फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं, तभी नारुतो भी घर आ जाता है। तो बरूटो कहता है आप हमेशा की तरह लेट आए हो। फिर नारुतो मित्सुकी से मिलता है और वो सभी खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से नारुतो रुक जाता है। वहीं हम होकागे ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर नारुतो का एक क्लोन बैठा हुआ था और शिकामारू उससे बताता है हमें बैरियर टीम से पता चला है विलेज के चारों तरफ एक अजीब सा चाकरा फैलता जा रहा है। फिर नारुतो अपने घर बताता है कि उसे जाना होगा, जिस पर बरूटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नारुतो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और घर से भाग जाता है। फिर मित्सुकी नारुतो से कहता है ठीक है मैं उसे देखता हूँ और वो बरूटो के पीछे चला जाता है। फिर बरूटो मित्सुकी से कहता है जब वो होकागे नहीं थे तो हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन होकागे बनने के बाद वो सिर्फ काम ही करते हैं, उनके पास अपनों के लिए कभी टाइम नहीं होता और इसीलिए मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। तुम पूछ रहे थे ना मैं होकागे से नफरत करता हूँ या नहीं, तो हाँ मैं करता हूँ होकागे से नफरत। तभी हम मित्सुकी का पास्ट देखते हैं जहाँ वो एक लैब में होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे लैब से बाहर निकालता है और उसके सर पर हाथ रखता है। फिर प्रेजेंट में मित्सुकी बरूटो से कहता है आज रात मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था। तो बरूटो पूछता है तुम्हें क्या बताना था। फिर मित्सुकी कहता है मुझे पता है इस घोस्ट इंसिडेंट के पीछे कौन है। हम आनवू ब्लैक ओप्स के एक हाइड आउट को देखते हैं जहाँ पर साई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वहाँ पर उसे पता चलता है एक तानुकी नाम का फाउंडेशन मेंबर था जो डांजो के मरने के बाद भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उस प्रोजेक्ट का नाम था गोजो टेन्नो और साई को वहाँ पर उसकी बेटी की तस्वीर भी मिलती है, जिससे साई को पता चल जाता है इस सब के पीछे कौन है। वहीं मित्सुकी बरूटो को बताता है इस घोस्ट इंसिडेंट के पीछे क्लास रैप सुमिरे का हाथ है, लेकिन बरूटो उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। फिर हम होकागे ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर शिकामारू नारुतो को भी सारी बात बता देता है और वो कहता है सुमिरे तानुकी की बेटी है और मरने से पहले उसने गोजू टेन्नो को सुमिरे के अंदर डाल दिया था। अगर हमने पहले ही फाउंडेशन से कनेक्टेड सभी लोगों का बैकग्राउंड चेक किया होता तो आज ये सब ना हो रहा होता। तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे आ जाते हैं और वो कहते हैं फिफ्थ होकागे और मैंने डिसाइड किया था कि हम फाउंडेशन से कनेक्टेड लोगों की आइडेंटिटी को रिवील ना करें क्योंकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान विलेज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अगर हम उस समय फाउंडेशन के लोगों को इन्वेस्टिगेट करते तो विलेज के लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते, जिससे उनका भरोसा टूट जाता। फिर शिकामारू ककाशी से कहता है वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो अभी हॉट स्प्रिंग में
अपनी रिटायरमेंट के मजे लेते हुए होना चाहिए। तो ककाशी कहते हैं हाँ मैं वही कर रहा था, लेकिन फिर मैं डांजो के प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला उन लोगों ने गोजू टेन्नो को सुमिरे से जोड़ दिया है और अब वो एक मॉन्स्टर न्यूए को समन कर सकती है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो पूरा विलेज खतरे में पड़ सकता है। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है तो वो तीनों उसको देखने लगते हैं। वहीं मित्सुकी बरूटो से कह रहा था अब बहुत देर हो चुकी है। सुमिरे समझ गई होगी कि वो ज्यादा देर छुपकर नहीं रह सकती, तो वो अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल गई होगी। उधर सुमिरे कहीं पर जा रही होती है और तभी हम उसका पास्ट देखते हैं जहां उसका डैड उससे कह रहा था अब पूरे फाउंडेशन का बदला तुम्हें ही लेना होगा, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को सुमिरे के अंदर सील कर देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सुमिरे को दो निंजा ने घेर लिया होता है। सुमिरे उन दोनों पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी साय वहां पर आकर उसको बेहोश कर देता है। साय उस मॉन्स्टर को सील करने ही वाला था, लेकिन तभी सुमिरे उसको समन करके बाहर निकाल लेती है और वहां से भाग जाती है। वहीं बरूटो उस मॉन्स्टर को देखता है और वो मित्सुकी से पूछता है आखिर ये क्या चीज है। फिर मित्सुकी बताता है इस मॉन्स्टर का नाम न्यूए है, सुमिरे इसी को समन करने के लिए चाकर इकट्ठा कर रही थी। जिसके बाद बरूटो वहीं पर जाने लगता है और तभी मित्सुकी को नए ऑर्डर्स मिलते हैं सुमिरे को मारने के लिए। उधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर साय की टीम पर अटैक कर रहा होता है। तभी ककाशी वहां पर आकर उसकी पूंछ को काट देते हैं, जिसके बाद वो अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से मॉन्स्टर के चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं ताकि वो विलेज में ना जा सके। फिर वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ को लंबा करके उन पर अटैक करने लगता है। ककाशी और साय उसके अटैक से बच जाते हैं, लेकिन वो उनके साथियों का चाकरा खींच लेता है। उधर हम मित्सुकी को देखते हैं जो बरूटो से कह रहा होता है अगर ये मॉन्स्टर विलेज में चला गया तो बहुत सारे लोगों को मार डालेगा, लेकिन अगर हम सुमिरे को मार दें तो ये मॉन्स्टर भी मारा जाएगा, तो तुम किसे बचाओगे। फिर बरूटो कहता है मैं दोनों को बचाऊंगा। तो मित्सुकी बरूटो के पीछे अपना एक क्लोन बनाकर उसको पकड़ लेता है और खुद सुमिरे को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद बरूटो जैसे तैसे अपना एक क्लोन बना लेता है और उसके क्लोन से छूट जाता है। उधर वो मॉन्स्टर ककाशी की दीवार को तोड़ देता है तो सभी लोग मिलकर उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं। फिर वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है जो नाइन टेल की पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ककाशी उसको रोक देते हैं और वो कहते हैं ये मॉन्स्टर चाकरा एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर इसने तुम्हारा चाकरा एब्जॉर्ब कर लिया तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर साय बताता है इस मॉन्स्टर को इसीलिए बनाया गया था ताकि ये बहुत सारा चाकरा एब्जॉर्ब करके खुद को ब्लास्ट कर ले, जिससे कि पूरा विलेज ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं हम सुमिरे को देखते हैं तभी मित्सुकी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुमिरे उसके अटैक से बच जाती है और कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो? लॉर्ड होकागे कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे, तो तुम आखिर काम किसके लिए करते हो? फिर मित्सुकी कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सुमिरे को नीचे गिराकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बरूटो आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो सुमिरे कहती है मैं हिडन लीफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, मैं पैदा ही इसीलिए हुई हूँ, मुझे सिर्फ प्रतिशोध चाहिए, मेरा यही अस्तित्व है। फिर बरूटो कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो सुमिरे कहती है क्या तुम मुझे रोक सकते हो, क्या तुम मुझे मार पाओगे? तो मित्सुकी कहता है ये नहीं, पर मैं जरूर मारूंगा। फिर वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके बीच में बरूटो आ जाता है। तभी हम देखते हैं बरूटो की आंख में से बिजली निकलने लगती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं बरूटो के ऊपर भी एक पोर्टल खुलता है, उसमें से नुए की पूंछ निकलती है और वो सुमिरे को खींच लेती है, जिसके बाद बरूटो भी सुमिरे के पीछे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो पोर्टल वहाँ से गायब हो जाता है। नारुतो उस मॉन्स्टर को सेंस नहीं कर पा रहा होता है, तो ककाशी बताते हैं वो मॉन्स्टर किसी दूसरी डायमेंशन से था, इसीलिए तुम उसको सेंस नहीं कर पा रहे हो। फिर साय वहाँ पर आकर उन्हें बताता है हमें सुमिरे भी कहीं पर नहीं मिल रही है, शायद वो भी उस मॉन्स्टर के साथ दूसरे डायमेंशन में चली गई है। उधर हम बरूटो को देखते हैं जो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया होता है, उसे वहाँ पर भी वही ब्लू शैडो दिखाई देती है जो कि एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। तो बरूटो वहीं पर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से न्यूए निकलकर बरूटो पर अटैक करने लगता है। वो साइज में पहले से काफी ज्यादा छोटा हो चुका था, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा खतरनाक था। बरूटो को लग रहा था कि न्यूए ने सुमिरे को खा लिया है और वो गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है। फिर बरूटो को अपनी आंख की मदद से न्यूए का वीक पॉइंट दिखाई देने लगता है और तभी न्यूए बरूटो पर अटैक कर देता है, लेकिन मित्सुकी अपने हाथों को लंबा करके बरूटो को ऊपर खींच लेता है और वो उसे बताता है सुमिरे अभी मरी नहीं है। जिसके बाद न्यूए उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। तो बरूटो मित्सुकी से कहता है क्या तुम इसका ध्यान भटका सकते हो? तो मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु से उस पर अटैक करता है और बरूटो वहाँ पर जितनी भी रस्सियां होती हैं उन पर पेपर बॉम्ब्स लगाने लगता है। फिर बरूटो एक कुनाई
लेकर न्यूए के वीक पॉइंट पर अटैक करता है और उसके ऊपर सभी रस्सियां गिरा देता है, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। तभी मित्सुकी उसे मारने के लिए अपने लाइटनिंग स्नेक का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुमिरे अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसको बचा लेती है। फिर बरूटो और मित्सुकी सुमिरे से बात करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। बरूटो सुमिरे को बहुत समझाता है कि सुमिरे उनके साथ लीफ विलेज वापस चले, लेकिन सुमिरे कहती है कि वो एक वॉर लड़ रही है और वो उनके साथ नहीं जा सकती। तो बरूटो कहता है ये उसकी लड़ाई नहीं है, ये उसके फादर की लड़ाई है। फिर सुमिरे बताती है मेरे फादर ने इस विलेज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म होने के बाद विलेज के लोग ही उनसे नफरत करने लगे, क्योंकि वो फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। मेरा पूरा बचपन भागते और छिपते हुए निकल गया और मेरी माँ भी डर और चिंता के मारे मारी गयी। फिर सुमिरे उन दोनों पर अटैक कर देती है, तो मित्सुकी भी उससे लड़ने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन उनके बीच में बरूटो आ जाता है और एक कुनाई उसको लग जाती है। फिर बरूटो कहता है तुम ऐसी नहीं हो, ये सब मत करो। जब तुम्हारे दोस्त मुश्किल में होते हैं तो तुम सबसे ज्यादा परेशान होती हो, क्योंकि तुम उनकी फिक्र करती हो। तभी बरूटो देखता है सुमिरे के अंदर से भी वो घोस्ट बाहर निकलने लगता है। फिर सुमिरे कहती है मैं एक हथियार हूँ और मैं अपने फादर की विश को पूरा करूंगी। जिसके बाद वो न्यूए को ऑर्डर देती है कि वो उसका सारा चाकरा निकाल ले और खुद को ब्लास्ट कर ले, लेकिन न्यूए उसकी बात को नहीं मानता है। फिर बरूटो कहता है तुमने न्यूए को बचपन से पालकर बड़ा किया है और वो शायद तुम्हें अपना पेरेंट्स समझता है और तुम उसे मारना चाहती हो। बरूटो की बातें सुनकर सुमिरे के पीछे जो मार्क होता है वो टूट जाता है और उसी के साथ वो पूरी जगह भी टूटने लगती है। मित्सुकी कहता है अगर हम जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम सब मारे जाएंगे। फिर बरूटो कहता है मैं अपनी क्लासमेट को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा और वो सुमिरे को अपना हाथ देता है। फिर वो दोनों न्यूए के ऊपर बैठ जाते हैं और न्यूए उन्हें जल्दी से बाहर लेकर जाने लगता है। मित्सुकी भी उनके पीछे ही आ रहा होता है और न्यूए उन्हें जैसे तैसे करके ऊपर तक पहुंचा देता है। जिसके बाद न्यूए वहां से चला जाता है और वो तीनों पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंचते हैं पोर्टल बंद हो जाता है। तभी बरूटो की आंख एक्टिव हो जाती है और वो उस पोर्टल को ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर उनके दोस्त उनको ढूंढ रहे होते हैं और तभी वो ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो शिकाडाई पूछता है तुम ऊपर से कहां से गिरे? फिर बरूटो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में कभी बताऊंगा। फिर वहाँ साई के साथ कुछ शिनोबी आ जाते हैं और साई सुमिरे से कहता है मैं भी बचपन में तुम्हारी ही तरह था, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और वो सुमिरे को अपने साथ लेकर जाने लगता है। फिर बरूटो सुमिरे को बताता है न्यूए अभी मरा नहीं है, वो उसके लेफ्ट हैंड में है। जिसके बाद सुमिरे अपने हाथ में देखती है और वहाँ पर न्यूए होता है तो सुमिरे खुश हो जाती है। फिर इनोचिन कहता है अरे वाह सुबह हो गई, क्या अब हमें सीधे स्कूल नहीं जाना चाहिए? ये सुनकर बरूटो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो सभी ट्रेन पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बरूटो अपनी आंखों को देख रहा होता है और वो कहता है घोस्ट इंसिडेंट को हुए कुछ हफ्ते बीत गए हैं और तब से मेरी आंखें भी एक्टिवेट नहीं हुई हैं। उधर हम नारुतो, शिकामारू और साई को देखते हैं जो सेंजू पार्क में गए होते हैं और अब वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। फिर शिकामारू पूछता है आखिर ऐसा क्या था जिसने सुमिरे को बदल दिया? तो साई कहता है ये बरूटो और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। ये सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और वो बताता है उसने सुमिरे को एकेडमी में एडमिशन लेने की परमिशन भी दे दी है। लेकिन शिकामारू इस बात से ज्यादा खुश नहीं था, उसे लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर हम एकेडमी में देखते हैं सीनो आज फिर से सभी को 3 लोगों की एक नई टीम बनाने के लिए बोलता है ताकि वो सभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद सबके लिए एक अच्छी टीम बना सके। तभी श्राद्धा उससे सुमिरे के बारे में पूछती है तो सीनो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अभी हम सिर्फ उसका इंतजार ही कर सकते हैं। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी टीम बनाने लगते हैं। मित्सुकी फिर से बरूटो के साथ ही टीम बनाता है, लेकिन इस बार अवाबे ने डेंकी को अपनी टीम में ले लिया होता है तो बरूटो मेटल को अपनी टीम में ले लेता है। उधर सीनो इरुका से पूछ रहा होता है सुमिरे आखिर एकेडमी कब तक ज्वाइन कर सकती है? तो इरुका कहते हैं अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, शायद वो एकेडमी ज्वाइन भी ना कर पाए। फिर सीनो कहता है अगर आप सुमिरे को एकेडमी ज्वाइन करने की परमिशन देंगे तो मैं उस पर नजर रखूंगा और पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर इरुका कहते हैं हमें नहीं लगता कि सुमिरे भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है। तो सीनो कहता है मुझे सुमिरे से बात करनी है। उधर बरूटो अपने घर जाता है और वो देखता है आज नारुतो भी जल्दी घर आ चुका है तो बरूटो उससे सुमिरे के बारे में बात करने लगता है। फिर नारुतो कहता है सुमिरे अभी ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तो बरूटो कहता है मैं चाहता हूँ उसको एकेडमी ज्वाइन करने की परमिशन दे दी जाए। फिर नारुतो कहता है सब कुछ होकागे के हाथ में ही नहीं होता है, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा। वहीं
सीनो सुमिरे से मिलने के लिए जाता है तो सुमिरे उससे माफी मांगती है क्योंकि सुमिरे ने उसके चाकरा को भी निकाल लिया था। तो सीनो कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इससे एक अच्छा टीचर बनने का मौका मिला। फिर सीनो उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर से गोजू टेन्नो अब निकल चुका है, तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारी है, तो तुम जो चाहो वो डिसीजन ले सकती हो। अगले दिन हम अकेडमी में देखते हैं सभी बच्चों का टेस्ट शुरू हो जाता है और सीनो बताता है तुम लोग दो दो की टीम में खेलोगे और जो भी टीम सबसे पहले ऊपर चढ़कर उस फ्लैग को ले लेगी वो टीम जीत जाएगी। फिर अवावे और दूसरी टीम का मैच शुरू हो जाता है। अवावे अपने ओपोनेंट से लड़ रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर श्रादा और डेंकी फ्लैग लेने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डोल आ जाती है जो उन दोनों को लात मारकर नीचे गिरा देती है और ओपोनेंट टीम जीत जाती है। वहीं सीनो सभी बच्चों के पॉइंट लिख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर सीनो के कान में सुमिरे के बारे में कुछ बोलता है और उसकी बात सुनकर सीनो अपना बोर्ड श्रादा को देकर वहाँ से भाग जाता है। उधर बरूटो और शिकाडाई की टीम का मैच चल रहा होता है। चोचो मेटल को पंच मारने वाली थी और मेटल भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन तभी शिकाडाई मेटल से कहता है देखो तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं। ये सुनकर मेटल नर्वस हो जाता है और चोचो उसको पंच मारकर उड़ा देती है। वहीं इनोचिन मित्सुकी के ऊपर अपनी इंक गिरा देता है और उसका फायदा उठाकर शिकाडाई उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है, लेकिन तभी मित्सुकी अपने मुंह से एक कुनाई निकालता है जिससे बचने के लिए शिकाडाई को अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु हटाना पड़ता है। फिर मित्सुकी एक रोड को तोड़ देता है जिसकी वजह से सब कुछ नीचे गिरने लगता है। कुछ ही देर में सब कुछ टूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं हम बरूटो को देखते हैं जिसने फ्लैग को उठाकर ये बैटल जीत लिया होता है। फिर बरूटो नीचे आता है और वो देखता है सीनो वहाँ पर नहीं था, तो वो सीनो के बारे में पूछने लगता है। फिर श्रादा बताती है उसे नहीं पता, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुमिरे के बारे में सुना वो यहाँ से भाग गए। फिर इनोचिन कहता है मुझे लगता है सुमिरे को किसी दूसरी अकेडमी में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सुनकर बरूटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इनोचिन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो देखते हैं सीनो वहाँ पर आ चुका है और पीछे सुमिरे भी छिपी हुई है। उसने जो किया वो उसको लेकर बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन वो फिर भी सभी के सामने आ जाती है और उसे देखकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सुमिरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम नारुतो के एक क्लोन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर जाता है और वहाँ पर वो सासके से मिलता है। फिर वो सासके को गोजो टेन्नो का स्क्रोल देता है तो सासके कहता है शायद अब मैं उस टाइम स्पेस में जा पाऊँ जहाँ पर कागुया एग्जिस्ट करती थी। तो नारुतो उसे जाने से मना करता है और वो कहता है तुम कुछ टाइम विलेज में ही क्यों नहीं रुक जाते, लेकिन सासके खड़ा हो जाता है और वो कहता है साकुरा को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम तोनेरी होता है और वो कहता है जल्द ही इस दुनिया पर कोई पावरफुल भगवान आने वाला है। जिसके बाद हम एक अलग डायमेंशन में देखते हैं, वो किसी स्पेस जैसा लग रहा होता है और वहाँ पर कोई बैठकर सेब खा रहा था। उसका नाम मोमोशिकी होता है और तभी किंस्की आकर उसे बताता है कागुया की दुनिया में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। तो मोमोशिकी कहता है जल्दी वहाँ जाने की तैयारी करो। हम देखते हैं डेंकी दीवार पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो उस पर नहीं चल पा रहा था। फिर सभी बच्चे उसे अपने अपने तरीके से समझाने लगते हैं और दीवार पर चलकर भी दिखाते हैं, लेकिन डेंकी को फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर डेंकी कहता है अगर वो टेस्ट में पास नहीं हुआ तो उसे अवावे की तरह दोबारा से क्लास पढ़नी होगी। उसकी ये बात अवावे सुन लेता है और वो कहता है अगर तुम्हें टेस्ट पास करना है तो बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी बच्चे उस पर गुस्सा करने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हें अवावे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर अगले सीन में हम मेटल को देखते हैं जो अपने एक हाथ की मदद से एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। उसके पीछे डेंकी भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी मेटल का फादर रोक ली वहाँ पर आकर डेंकी को बचा लेता है और वो डेंकी से कहता है तुम भी अपने निंजुत्सु को बढ़ाने के लिए मेरे बेटे के साथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे हो, लगता है तुम भी बहुत मेहनती हो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम जितनी भी बार गिरोगे मैं तुम्हें बचा लूंगा। उधर हम अवावे को देखते हैं जिसे मैथ में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो बरूटो उसकी मदद करता है, लेकिन अवावे को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। डेंकी भी ट्रेनिंग करते करते थक चुका था। फिर ली कहता है आज तुम बहुत बार गिरे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। जिसके बाद वो डेंकी को अपने जैसा एक सूट देता है और कहता है अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम्हारे सक्सेस होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, और साथ में ये सूट वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ भी है। अगले दिन हम देखते हैं डेंकी अकेले ही दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अवावे वहाँ पर
आकर उससे कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कभी भी दीवार पर चलना सीख नहीं पाओगे। जिसके बाद वो उसे दीवार पर चलना सिखाने लगता है और डैंकी को भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। तो वो कहता है तुम्हारा तरीका दूसरों से काफी अच्छा है। फिर शाम हो जाती है, वो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी डैंकी अवावे का टेस्ट पेपर देख लेता है जिसमें अवावे को बहुत ही कम मार्क्स मिले होते हैं। तो डैंकी उससे कहता है मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा और तुम मुझे निंजुत्सु सिखाना और हम दोनों ही एग्जाम को पास करके दिखाएंगे। अवावे भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों कैफे में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट पढ़कर अवावे का दिमाग खराब हो जाता है। तो डैंकी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद डैंकी उसको उल्टा खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि जब अवावे अपने चाक्र का इस्तेमाल करता है तो उसका फोकस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम एकेडमी में देखते हैं सभी बच्चे अवावे और डैंकी को एक साथ ट्रेनिंग करता देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी बरूटो सभी के लिए बर्गर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो बर्गर खाते हैं उनके मुंह से आग निकलने लगती है क्योंकि बर्गर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। अगले दिन अवावे और डैंकी एकेडमी में टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तो अवावे कुछ करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी डैंकी कहता है हमें जल्दी से एकेडमी जाना चाहिए, अगर हम लेट हो गए तो हमें टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। फिर एक बुढ़िया रोते हुए कहती है मेरे बच्चे उस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। तो अवावे बिना कुछ सोचे समझे उस बिल्डिंग में बच्चों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहीं एकेडमी में सीनो सभी बच्चों का टेस्ट लेना शुरू कर चुका था। तो बरूटो पूछता है आखिर वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। फिर इनोचिन कहता है शायद कल वाला बर्गर खाकर उन दोनों का पेट खराब हो चुका होगा, क्योंकि हमारा भी हो गया था। ये सुनकर बरूटो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर हम अवावे को देखते हैं जो बच्चों को बचाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी जगह बहुत ज्यादा आग लग चुकी थी। तभी अवावे देखता है वहाँ का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम खराब हो चुका है, तो वो जल्दी से उसको ठीक करने लगता है। नीचे डैंकी ने ली का दिया हुआ सूट पहन लिया होता है और वो भी जल्दी से दीवार पर चढ़कर अंदर पहुंच जाता है। फिर वो अवावे से पूछता है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो अवावे कहता है मैंने बस अपना काम खत्म कर ही लिया है। जिसके बाद अवावे एक स्विच ऑन करता है और वहाँ के सभी स्प्रिंकलर्स काम करने लगते हैं और आग बुझने लगती है। फिर वो दोनों बच्चों को उठाकर बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं और तब तक वहाँ पर फायर वर्कर्स भी आ चुके होते हैं। जिसके बाद वो दोनों एकेडमी पहुँचते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो चुके थे। तो सीनो उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर वो दोनों सीनो को अपनी पूरी कहानी बता देते हैं और कहते हैं अगले साल हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन सीनो कहता है अब तुम लोगों को टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, हम टेस्ट इसीलिए लेते हैं ताकि तुम उसका रियल लाइफ में भी यूज कर सको और तुम दोनों ने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है। जिसके बाद वो दोनों अपना रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं और वो दोनों ही पास हो चुके थे। तभी उनके सभी दोस्त वहाँ पर आकर उनको बधाई देते हैं। हम देखते हैं सीनो आज सभी को पानी पर चलने की प्रैक्टिस करा रहा होता है। वो सभी पानी पर आराम से खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही सीनो पानी को थोड़ा सा हिलाता है वो सभी नीचे गिर जाते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और श्राद्धा कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही होती है। वहीं बरूटो और उसके दोस्त ट्रेन से नीचे उतरते हैं। तो बरूटो श्राद्धा से कहता है हम लोग डैंकी को आज फिशिंग कराने लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसने पहले कभी भी फिशिंग नहीं की है। क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी। तो श्राद्धा कहती है नहीं, मुझे अभी घर जाकर डिनर भी बनाना है। और वो उन लोगों पर गुस्सा भी करने लगती है क्योंकि वो ट्रेन के ऊपर बैठ कर जा रहे थे। फिर बरूटो कहता है तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। लेकिन श्राद्धा कहती है मैं ये बेवकूफों वाले काम नहीं करती और वो अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद श्राद्धा अपनी मोम साकुरा से उसकी ट्रिप के बारे में पूछती है, क्योंकि साकुरा को बहुत दिनों बाद काम से छुट्टी मिली है तो वो ट्रिप पर जा रही है। लेकिन साकुरा को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो श्राद्धा को घर पर अकेले छोड़कर जा रही थी। तो श्राद्धा कहती है आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी साकुरा वहाँ पर रखी एक डॉल को देखकर परेशान हो जाती है और वो कहती है ये डॉल एक बच्ची की है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये थोड़ी सी फट चुकी थी तो मैं इसे ठीक करने के लिए घर पर ले आई। मैंने इसे आज लौटाने का वादा किया था, लेकिन मैं अभी ट्रिप पर जा रही हूँ। तो श्राद्धा कहती है कोई बात नहीं, इसे मैं दे आऊंगी। जिसके बाद श्राद्धा उसे देने के लिए चली जाती है और वो एक ट्रेन में बैठकर जा रही होती है। तभी उसे साकुरा की एक चिट्ठी मिलती है जिसको वो पढ़ने लगती है और कुछ देर बाद वो अपने स्टेशन पर उतर जाती है। लेकिन उसे याद आता है उसने अपनी डोल तो उतारी ही नहीं है और ट्रेन भी वहाँ से जा चुकी थी। तो वो एक प्लान बनाती है कि वो शॉर्टकट लेकर ट्रेन से पहले ही अगले स्टेशन पर पहुँच जाएगी। श्राद्धा जैसे तैसे करके अगले स्टेशन पर ट्रेन से पहले पहुँच जाती है, लेकिन जब वो टिकट लेने के लिए जाती है तो वो देखती है एक बूढ़ी औरत टिकट खरीद ही नहीं पा रही है। तो श्राद्धा उसकी मदद करने लगती है और उसकी मदद करने के चक्कर में उसके
उसकी ट्रेन फिर से छूट जाती है। तो श्राद्धा जल्दी से दौड़कर उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और अंदर हम देखते हैं उसी ट्रेन में बरूटो और उसके दोस्त भी बैठे थे। शिकाडाई को लगता है ट्रेन के ऊपर कुछ है, तो वो अपना सर निकालकर ऊपर की तरफ देखता है और श्राद्धा उसे देखते ही छिप जाती है। फिर शिकाडाई सभी को ये बात बताता है कि उसने शायद छत पर श्राद्धा को देखा है, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि श्राद्धा ट्रेन के ऊपर बैठने को लेकर इतना गुस्सा कर रही थी और अब वो खुद ही ऐसा काम कर रही है। अगर ये बात सच है तो वो उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक चिढ़ा सकते हैं, इसीलिए वो छत पर उसे देखने के लिए जाते हैं। तो श्राद्धा उनसे छिपने के लिए ट्रेन से नीचे कूद जाती है। उसे लग रहा था उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन चोचो उसको देख लेती है। फिर श्राद्धा उसको सारी बात बताती है तो चोचो उसे लॉस्ट एंड फाउंड नाम की एक जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर जिसका भी ट्रेन में जो सामान छूट जाता है वो लोग उसको वापस करते हैं। फिर श्राद्धा उस ऑफिसर को सारी डिटेल्स दे देती है तो ऑफिसर उसको पोटली ला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसको खोल कर देखते हैं उसमें तो कोई और सी डोल रखी हुई थी। फिर वो ऑफिसर बताता है एक सेम ऐसी ही पोटली कोई और लेकर चला गया है। जिसके बाद चोचो श्राद्धा को एक और सीक्रेट मार्केट में लेकर जाती है, जहाँ पर श्राद्धा पहले कभी नहीं गई थी। फिर वो एक दुकान में जाकर एक बुढ़िया से मिलते हैं और उससे डोल के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो बुढ़िया बताती है हिडन वाटरफॉल के लोग जो हिडन लीफ के नॉर्थ में है ऐसी डोल्स को वाटरफॉल में अपनी पूर्वजों की याद में गिराते हैं और ये फेस्टिवल वो लोग आज ही मनाने वाले हैं। तो श्राद्धा और चोचो वहाँ से जल्दी से अपनी डोल को बचाने के लिए भागते हैं। उधर इनो और साकुरा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होते हैं और तभी इनो साकुरा को याद दिलाती है ये वही जगह है जब सास्के और साकुरा पहली बार डेट पर आए थे। तो साकुरा कहती है तुम उसको डेट बुलाती हो, सास्के मेरे साथ बस 2.5 मिनट तक था। उधर श्राद्धा और चोचो वहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी पोटली को पहले ही पानी में फेंक दिया था। तो श्राद्धा उसका पीछा करने लगती है। फिर श्राद्धा अपने पानी पर चलने वाले जुत्सु का इस्तेमाल करती है और उस पोटली को उठा लेती है। तभी श्राद्धा देखती है बरूटो और उसके दोस्त फिशिंग करने के लिए वहीं पर आए हैं, तो वो घबराहट के मारे पानी में गिर जाती है। वहीं डेंकी देखता है उसके कांटे में कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जैसे ही वो उसको बाहर निकालता है उसे पता चलता है वो तो श्राद्धा है। फिर बरूटो उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो श्राद्धा कहती है मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं नहाने के लिए आ गई, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है? जिसके बाद श्राद्धा और चोचो हॉस्पिटल में जाकर उस बच्ची को डोल वापस कर देते हैं और वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को साकुरा भी घर आ जाती है। वो श्राद्धा के खाने की तारीफ करती है और उससे पूछती है क्या तुमने उस डोल को वापस कर दिया? तो श्राद्धा कहती है हाँ मैंने उस डोल को वापस कर दिया, बहुत ही आसान था। हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब नारुतो होकागे नहीं बना था। कल नारुतो को होकागे बनाया जाने वाला था और इसीलिए उसने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और उसके दोस्त उसे घर पर छोड़ने के लिए आए थे। अगली सुबह हम देखते हैं बरूटो और हिमावारी खाना खाने के लिए आते हैं। तो हिनाटा उनसे कहती है जाकर अपने फादर को भी उठा दो। हिमावारी नारुतो को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है। तो बरूटो उसके पेट पर जंप कर देता है और उसकी आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो सभी नाश्ता करते हैं। फिर हिनाटा नारुतो का 7th होकागे वाला कॉस्ट्यूम लेने के लिए जाने लगती है और वो नारुतो से कहती है मैं तुम्हारा कॉस्ट्यूम लेकर सीधे होकागे ऑफिस जाऊंगी, तो तुम नाश्ता करके वहीं पर आ जाना। फिर हम होकागे ऑफिस में देखते हैं विलेज के सभी लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। वो सभी नारुतो का ही इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हिनाटा भी वहाँ पर आ जाती है। तो ककाशी उससे पूछते हैं नारुतो कहाँ पर है? हिनाटा कहती है नारुतो अभी तक यहाँ पर आया नहीं क्या? जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए घर की तरफ जाती है। वहीं हम नारुतो को देखते हैं जो तैयार होकर बैठा हुआ था और वो बरूटो और हिमावारी का वेट कर रहा था, लेकिन वो दोनों एक टेडी बियर को लेकर लड़ाई कर रहे होते हैं और लड़ते लड़ते उनका टेडी बियर बीच से फट जाता है। जिसके बाद हिमावारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका ब्याकुगान भी एक्टिवेट हो चुका था। ये देखकर बरूटो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर हिमावारी बरूटो के चाकरा पॉइंट पर अटैक करती है, लेकिन बीच में नारुतो आ जाता है और वो अटैक उसको लग जाता है। उधर हम देखते हैं सेरेमनी के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी, तो ककाशी कोनाहामरू से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद कोनाहामरू अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके नारुतो बन जाता है और सभी को बेवकूफ बनाता है। वहीं हिनाटा घर पहुंचकर नारुतो की हालत को देखती है। नारुतो के सभी चाकरा पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से आज वो पूरे दिन नहीं उठ पाएगा। बरूटो हिमावारी से बचने के लिए एक अंधेरे कमरे में छिप जाता है, लेकिन हिमावारी उसे अपने ब्याकुगान की मदद से आसानी से देख पा रही थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आज हिमावारी को बहुत तेज बुखार आ चुका था और बरूटो उसके पास बैठकर यही सब बातें याद कर रहा था। फिर बरूटो कहता है जब से मेरे फादर होकागे बने हैं उन्होंने घर आना बहुत कम कर दिया है और आज तो हिमावारी की तबीयत भी खराब है, लेकिन
लेकिन वो उसे देखने के लिए भी नहीं आए। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है तो बरूटो उसे देखकर चौंक जाता है और वो कहता है आज आपको कोई काम नहीं है क्या? तो नारुतो कहता है मैंने वहाँ पर अपना एक शैडो क्लोन और शिकामारू को काम करने के लिए छोड़ दिया है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं वो दोनों किचन में लड़ाई कर रहे होते हैं। बरूटो कहता है मैं हैमबर्गर बनाने वाला हूँ क्योंकि हिमाबारी का वही खाने का मन है। तो नारुतो कहता है मैं राइस पोरेज बनाऊंगा क्योंकि हिमाबारी बीमार है और उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए। तभी वहाँ पर हिनाटा आ जाती है जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है। फिर नारुतो बरूटो से पूछता है क्या तुम्हें कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाना है? तो बरूटो भी उसके साथ जाने लगता है, जिसके बाद नारुतो उसे अपनी फेवरेट जगह इचिराकु रामेन खाने के लिए लेकर जाता है। फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और नारुतो अपना वही फ्री वाला कूपन निकालता है जो उसे वेडिंग गिफ्ट में मिला था। फिर वो दोनों रामेन खाने लगते हैं और तभी वहाँ पर चोजी और उसकी डॉटर आती है जो आपस में ईटिंग कंपटीशन करने के लिए आए हुए थे। फिर चोचो कहती है आज तो मैं आपका लीजेंडरी रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगी और सिर्फ आपका ही नहीं क्वीन ऑफ ग्लैटनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगी। फिर बरूटो पूछता है आखिर ये क्वीन ऑफ ग्लैटनी कौन है? तो नारुतो उसकी बात का जवाब नहीं देता है। फिर नारुतो उससे पूछता है क्या तुम्हें रामेन अच्छे लगे? तो बरूटो शर्माते हुए कहता है हाँ ठीक ठाक ही थे। जिसके बाद नारुतो उसे बताता है वो यहाँ पर इरुका सेंसे के साथ रामेन खाने के लिए आया करता था और यहाँ पर उसकी बहुत सारी मेमोरीज है। उधर चोजी और चोचो खाते खाते थक चुके थे और उनका मैच आपस में टाई हो चुका था, लेकिन वो दोनों क्वीन ऑफ ग्लैटनी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। फिर बरूटो अयामे से पूछता है आखिर ये क्वीन ऑफ ग्लैटनी है कौन? तो वो उसको दीवार पर देखने के लिए बोलती है और वो देखता है क्वीन ऑफ ग्लैटनी हिनाटा ही होती है और ये देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। हिनाटा नारुतो से कहती है नारुतो ने बचपन से ही होकागे बनने का सपना देखा, लेकिन जिस दिन उसे होकागे बनाने वाले थे वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया। फिर नारुतो कहता है कोई बात नहीं, अब मैं होकागे बन चुका हूँ और ये पूरा विलेज ही मेरी फैमिली है। मैं इस विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और यही मेरा नया सपना है। हम बरूटो को देखते हैं जो नारुतो की मूर्ति के ऊपर इडियट लिख रहा होता है। वहीं शिकामारू अपने बेटे शिकाडाई को शैडो से कुनाई पकड़ना सिखा रहा होता है और वो दोनों बरूटो की हरकतें देखकर हैरान रह जाते हैं। उधर बरूटो ये सब करके बहुत खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है तो बरूटो उससे बचकर भागने लगता है। फिर बरूटो एक जगह जाकर छिप जाता है। श्राद्धा उसको देख लेती है तो बरूटो उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर नारुतो आकर श्राद्धा से पूछता है क्या तुमने बरूटो को देखा है? लेकिन श्राद्धा उसे मना कर देती है। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है तो बरूटो श्राद्धा को थैंक यू बोलता है। फिर श्राद्धा कहती है तुम्हारे फादर तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ये सब तुम उनका ध्यान खींचने के लिए ही करते हो ना? तो बरूटो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ये सब मजे के लिए करता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं श्राद्धा चोचो के साथ बैठी हुई थी और श्राद्धा थोड़ी उदास लग रही थी। फिर श्राद्धा चोचो से कहती है क्या आज तुम कहीं घूमने चलोगी? मैं आज पूरे दिन फ्री हूँ। तो चोचो कहती है मुझे आज डैड के साथ ट्रेनिंग करने जाना है, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर श्राद्धा कहती है तुम बहुत लक्की हो, तुम्हें अपने डैड के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। जिसके बाद चोचो श्राद्धा से उसके डैड के बारे में पूछने लगती है तो श्राद्धा कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने बचपन से कभी भी अपने डैड को नहीं देखा है। फिर श्राद्धा अपने घर चली जाती है। वो अपने डैड की तस्वीर देख रही होती है और तभी उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर वहाँ पर साकुरा आकर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो श्राद्धा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जिसके बाद वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो श्राद्धा पूछती है क्या मेरे डैड को भी चश्मा लगा हुआ है? तो साकुरा कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर श्राद्धा पूछती है मेरे डैड का जो इम्पोर्टेंट मिशन है वो आखिर कब खत्म होने वाला है? तो साकुरा कहती है शायद उनका मिशन जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस पर श्राद्धा समझ जाती है कि साकुरा को भी सास्के के बारे में कुछ नहीं पता है। जिसके बाद श्राद्धा एक लाइब्रेरी में जाती है सास्के के बारे में पता करने के लिए। उसे वहाँ पर उचिहा की एक किताब मिलती है जिसमें लिखा हुआ था उचिहा क्लैन के सारे मेंबर्स किसी गलती की वजह से मारे गए हैं, बस अब सास्के और उसकी डॉटर श्राद्धा ही बचे हैं। तो श्राद्धा उस किताब का सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाती है, लेकिन वो उसे बताता है सास्के से रिलेटेड जितनी भी किताब है उन सबको ब्लॉक किया गया है तो उन्हें कोई भी नहीं पढ़ सकता है। फिर श्राद्धा गुस्से में साकुरा के पास जाती है और वो उससे पूछती है आखिर मेरे डैड कहाँ पर हैं और वो घर क्यों नहीं आते हैं? तो साकुरा कहती है वो शायद कुछ जरूरी काम कर रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर श्राद्धा कहती है अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप कैसे कह सकती हो कि आप उनकी वाइफ हो? फिर साकुरा कहती है आज तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? तो श्राद्धा कहती है मुझे पहले से ही पता था आप उनकी वाइफ नहीं हो, तो बताओ मुझे आपका उनके साथ क्या रिलेशन है? ये सुनकर साकुरा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जमीन
पर एक पंच मारती है जिससे वहाँ की पूरी जमीन ही फट जाती है। फिर श्राद्धा रोने लगती है और वो कहती है मुझे लगता है डैड हमारे बारे में भूल चुके हैं और वो कभी घर नहीं आएंगे। फिर साकुरा श्राद्धा से माफी मांगती है और वो कहती है मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं साकुरा के पंच की वजह से उनका पूरा घर ही टूट जाता है। फिर साकुरा को याद आता है अभी तो उसने लोन भी नहीं भरा था और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद साकुरा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और श्राद्धा को अपने टूटे हुए घर में कारीन की फोटो मिलती है। कारीन ने बिल्कुल ही श्राद्धा के जैसा चश्मा पहना हुआ था। तो श्राद्धा शिजुने से जाकर पूछती है क्या साकुरा सच में मेरी मोम है? तो शिजुने कहती है हाँ वो तुम्हारी मोम ही तो है। फिर श्राद्धा उससे और भी सवाल पूछने लगती है लेकिन शिजुने उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिसके बाद वो एक होटल में उदास होकर बैठ जाती है। वहीं हम चोचो को देखते हैं जो अपने डैड से झगड़ा कर जा रही होती है, लेकिन तभी वो श्राद्धा को देखती है तो वो भी उसके साथ ही बैठ जाती है। फिर चोचो श्राद्धा से कहती है मुझे लगता है मेरे मोम डैड असली नहीं है, मैं बिल्कुल भी उनके जैसी नहीं दिखती हूँ। बचपन में जब मैं एक दिन बीमार हो गई थी तो एक हैंडसम आदमी ने मेरी देखभाल की थी, शायद वही मेरे डैड थे। जिसके बाद चोचो श्राद्धा को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि मैं अपने असली मोम डैड को ढूंढने के लिए एक जर्नी पर जाऊंगी। चोचो श्राद्धा को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तभी श्राद्धा को उसकी बातें सुनकर एक आइडिया आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उधर हम एक जंगल में देखते हैं सासके वहाँ पर एक पोर्टल की मदद से आया होता है और वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। तभी उस पर कोई तो अटैक करता है। सासके उसके अटैक को रोक लेता है और उसे अपनी लाइटनिंग से झटका दे देता है। फिर सासके देखता है उसके पास भी बिल्कुल सासके की तरह ही शारिंगान होता है। तो सासके उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो, लेकिन वो उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं हम होकागे ऑफिस में नारुतो को देखते हैं जो शिकामारू से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक चील सासके का मैसेज लेकर आती है जिसमें उसी शारिंगान वाले लड़के के बारे में लिखा हुआ था। फिर नारुतो काकाशी को फोन करके सारी बात बताता है। तो काकाशी कहते हैं अगर उस लड़के के पास सच में शारिंगान है तो वो जरूर कोई उचिहा का सर्वाइवर होगा या फिर वो सासके से रिलेटिव भी हो सकता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं, उसका नाम सीन होता है और उसका बॉस उससे कह रहा था सासके बहुत ज्यादा ताकतवर है और अभी तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो सीन कहता है कुछ भी हो हम उसे नहीं छोड़ सकते, उसने इटाची उचिहा को मारा है। उधर श्राद्धा होकागे ऑफिस में जाती है नारुतो से सासके के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि नारुतो और सासके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी नारुतो शिकामारू से कहता है मैं सासके से खुद मिलने के लिए जा रहा हूँ ताकि इस बारे में और जानकारी ले सकूं। तो श्राद्धा भी नारुतो के पीछे जाने के बारे में सोचने लगती है। फिर नारुतो विलेज से बाहर जाने लगता है तो श्राद्धा भी उसका पीछा करते करते वहीं पर आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर चोचो भी आ जाती है क्योंकि अपने मोम डैड को ढूंढने का प्लान चोचो ने ही बनाया था। फिर नारुतो वहाँ से जाने लगता है तो श्राद्धा उसका पीछा करने के लिए चोचो को खींचने लगती है, लेकिन चोचो का पैर फिसल जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और नारुतो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर बरूटो आता है नारुतो का लंच लेकर, लेकिन नारुतो वहाँ से चला गया होता है तो बरूटो भी उदास होकर जाने लगता है। लेकिन तभी श्राद्धा उससे कहती है तुम ये लंच बॉक्स मुझे दे दो और मैं 7th होकागे को डिलीवरी कर दूंगी। तो बरूटो भी उसको लंच बॉक्स दे देता है और श्राद्धा डिलीवरी करने के लिए निकल जाती है। वहीं सीन का बॉस एक क्रीचर की मदद से श्राद्धा को देख रहा होता है और वो सीन से श्राद्धा को किडनैप करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सीन श्राद्धा को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। तो श्राद्धा उसकी आंखों को देखकर पूछती है आखिर तुम कौन हो। फिर सीन कहता है मैं एक उचिहा हूँ। तो श्राद्धा कहती है आखिर तुम उचिहा कैसे हो सकते हो क्योंकि सिर्फ 2 ही उचिहा बचे हैं। फिर सीन श्राद्धा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन श्राद्धा मना कर देती है तो सीन उस पर अटैक करने लगता है। श्राद्धा उसके अटैक से बच जाती है और उसकी तरफ कुनाई फेंक कर मारती है, लेकिन सीन उसकी कुनाई को अपनी चेन से रोक लेता है। तभी चोचो पीछे से अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके सीन पर अटैक करती है, लेकिन सीन उसके अटैक से भी बच जाता है। फिर सीन अपनी चेन को खींच देता है जिससे चोचो नीचे गिर जाती है और सीन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी नारुतो वहाँ पर आकर चोचो को बचा लेता है और वो सीन को देखकर समझ जाता है कि सासके इसी के बारे में बात कर रहा था। फिर सीन अपने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता है और नारुतो पर पीछे से अटैक करता है। तो नारुतो भी अपने 9 टेल मोड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक को आसानी से रोक देता है। फिर नारुतो अपने चाकरा की मदद से सीन को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सीन उसके सभी अटैक से बच जाता है और अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर श्राद्धा नारुतो को बताती है मैं तो यहाँ आपको टिफिन डिलीवर करने के लिए आई थी। तो नारुतो कहता है ठीक है अब मैं तुम दोनों को अकेले तो वापस नहीं भेज सकता। तो वो उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ये सुनकर श्राद्धा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अब पहली बार अपने डैड से मिलने वाली है। फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी
चोचो कहती है, यहाँ तो मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन अब हम श्राद्धा के डैड से मिलने के लिए जा रहे हैं। आखिर वो कैसे दिखते होंगे। श्राद्धा को भी अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता था, तो नारुतो कहता है वो अकेडमी में लड़कियों में काफी पॉपुलर था, बिल्कुल मेरी तरह। वो निंजुत्सु में भी काफी अच्छा था, बिल्कुल मेरी तरह, और उसकी ग्रेड्स भी अच्छी आती थी, बिल्कुल मेरी तरह। फिर नारुतो श्राद्धा से कहता है वो बिल्कुल सास्के के जैसी दिखती है, बस सास्के चश्मा नहीं पहनता है। ये सुनकर श्राद्धा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो तीनों आगे चलने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद नारुतो को वो टावर दिख जाता है जहाँ पर वो आज सास्के से मिलने वाला है, लेकिन तभी चोचो थककर जमीन पर गिर जाती है और वो कहती है मैं और आगे नहीं चल सकती हूँ। तो नारुतो कहता है ठीक है हम थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन श्राद्धा से अपने डैड को मिलने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था, तो वो वहाँ से टॉयलेट करने का बहाना बनाकर निकल जाती है। श्राद्धा अपने डैड से मिलने की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसका सारेंगान भी अवेकन हो जाता है। फिर श्राद्धा उस टावर के अंदर जाती है जहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है। तभी पीछे से सास्के आता है और वो कहता है तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, क्या तुम भी उनमें से एक हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सास्के अब श्राद्धा के साथ क्या करेगा, क्या सास्के को पता चलेगा श्राद्धा उसकी डॉटर है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।